स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं जो रिड्यूसिबल फॉर्म से थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2। सब्स्टिट्यूशन देखें। पुट 1/x plus y equal to p and 1/x minus y equal to q। तो आपके गिवन इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगे। 10p plus 2q equal to 4 and 15p minus 5q equal to -2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 2। we get इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50p प्लस 10q इक्वल टू 20। और इक्वेशन 2 को 2 से कर देते हैं, 30p माइनस 10q इक्वल टू -4। और यहाँ से q एलिमिनेट हो जाएगा। 50p एंड 30p 80p इक्वल टू 16 and p इक्वल टू 16/80। p की वैल्यू आ गई 1/5। p की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट 10p 10 into 1/5 प्लस 2q इक्वल टू 4। ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 की साइड चेंज कर दें। 2q इक्वल टू 4 माइनस 2, 2q इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 2/2 1। तो p और q की वैल्यूज आ गई। वैल्यूज हमें रिटर्न करना है। तो p की पहले p की वैल्यू 1/5 आई थी। अब p के लिए x 1/x प्लस y इक्वल टू 1/5। दिस गिव्स x प्लस y इक्वल टू 5। इक्वेशन 3। q के लिए q इक्वल टू 1, 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन। अब इनमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। x प्लस 5 एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आपको बेटर लगे। मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2। x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। और x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लें। इक्वेशन 3 था x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। और नेक्स्ट इक्वेशन है 1/2 ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। सब्स्टिट्यूशन देखें। 1/3x प्लस वाई p पुट कर लिया एंड 1/3x माइनस वाई को q पुट कर लिया। पहला इक्वेशन जो दिया था वो हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू 3/4। और दूसरा बनेगा इनिशियली 1/2p मीन्स p/2 माइनस q/2 इक्वल टू -1/8।
इसको इजियर फॉर्म में लाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। P माइनस क्यू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -1/4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दोनों में आसानी से दोनों से Q एलिमिनेट हो जाएगा। P प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 एंड P माइनस क्यू इक्वल टू -1/4। Q एलिमिनेट हुआ 2P। इसको रफ में सॉल्व कर लें, 3/4 -1/4 2/4, दिस इज 1/2, सो P इक्वल टू 1/2 इंटू 2 1/4। ये आपकी P की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 वी गेट 1/4 प्लस Q इक्वल टू 3/4, Q इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, Q हो जाएगा 2/4, सो Q को आप लिख सकते हैं 1/2। आपने P और Q की वैल्यूज निकाल ली। अब चलिए वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो पहले P की वैल्यू रिप्लेस करें। P इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। सपोज इक्वेशन 3। Q की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। Q इज 1/2, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। यहाँ भी क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 4। अब दोनों में फिर एलिमिनेशन अप्लाई करें। 3 और 4 में देखें क्या मिलेगा। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ y एलिमिनेट हो रहा, 6x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/6 हुआ। ये आपका एक आंसर हो गया। और x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में 3 में पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट 3 into 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1। तो आपके फाइनल आंसर्स हुए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस फिनिश हुए। अब हम आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर। इस एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत ही दिलचस्प वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आपने कभी अगर नदी या तालाब में स्विमिंग की हो तो बात आसानी से समझ में आएगी। आप जब किसी रुके हुए पानी में, जैसे पॉन्ड्स है जो पानी बह नहीं रहा है, उसमें स्विमिंग करेंगे तो जो आपकी स्पीड होगी एक्चुअल स्पीड रहेगी। आपकी एक्चुअल स्पीड ही वहाँ पर स्पीड होगी। लेकिन अगर आप फ्लोइंग वाटर में, रिवर में स्विमिंग करेंगे तो अगर आप करंट के साथ, करंट के डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड में करंट की स्पीड, पानी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे अपनी स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से, और करंट आपको अपनी स्पीड से पीछे की ओर ले जाएगा तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इसमें दिया गया है ऋतु डाउन स्ट्रीम में यानी पानी के बहाव के साथ 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, और जब वो अप स्ट्रीम में चलती है तो 4 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। तो ऋतु की एक्चुअल स्पीड यानी उसकी स्टिल वाटर में स्पीड निकालना है और करंट की स्पीड निकालना है। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and speed of the current be y किलोमीटर पर आवर।
आपकी एक्चुअल स्पीड, ऋतु की एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वाटर करंट की y किलोमीटर पर आवर। पहला केस कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव के साथ चलने में तो आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर और पानी भी आपको आपके ही डायरेक्शन में ले जा रहा है, उसकी स्पीड 22 किलोमीटर, तो आपकी वहां पर जो स्पीड एक्चुअल स्पीड बनी वो x प्लस वाई। और यहां से देखें 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से 20/2 जो आपको देगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। सिमिलरली इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और वाटर करंट आपको y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे धकेल रहा है, तो एक्चुअल स्पीड x माइनस वाई बनेगी। और क्वेश्चन की कंडीशन से देखें, 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स मीन्स 4/2, तो आपका इक्वेशन बना x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से y को, तो इसको हम यहाँ से छोड़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। आपने कभी 5th-6th क्लास में वर्कआउट टाइम के क्वेश्चंस किए होंगे, उससे ये रिलेटेड है। इसमें है 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर वर्किंग टुगेदर कैन डू एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men together can do the same work in 3 days. In how many days a woman alone and a man alone can do the same work? तो लेट कर लेते हैं। लेट a woman can do the work in x days and a man alone can do the work in y days। 2 औरतें और 5 आदमी मिलके उस काम को 4 दिन में करते हैं और 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर एक औरत अकेले काम करे उसको तो कितने दिन में पूरा करेगी, या कि एक आदमी उसको अकेले काम करे तो कितने दिन में करे। तो मैंने वुमेन के लिए x डेज लेट कर लिया है और मेन के लिए y डेज लेट कर लिया। अगला कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। Since a woman can do in x days equal to 1 work, so the woman can do in 1 day 1/x work। सिमिलरली मैन के लिए निकालें। अगेन, सिंस अ मैन कैन डू इन y days 1 work, therefore the man can do in 1 day 1/y work। कुछ और लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी।
Similarly, 2 women and 5 men can do in 4 days equal to 1 work. So 2 women and 5 men can do in 1 day 1/4 वर्क. मैं एक लाइन मीट कर रहा हूं. एंड 3 वुमेन and 6 men can do in 1 day 1/6 work. अब देखें आपको क्या निकालना है. 2 वुमेन एंड 5 men का एक दिन का वर्क. तो इसको देखें, ये एक वुमेन का है 1 डे का, तो 2 वुमेन का हो जाएगा 2/x. और पहली कंडीशन में 5 men है, ये 1 man का है एक दिन का, तो 5 men का हो जाएगा 5/y. और ये होना चाहिए 1/4. एक इक्वेशन ये हो जाएगा. और दूसरा 3 वुमेन और 6 men के लिए निकालें. तो 3 वुमेन के लिए 3/x, 6 men के लिए 6/y, 1/6. ये इक्वेशन हो गए. यहाँ आप पुट करें 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q. तो पहला हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4. दूसरा हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/6. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इनको आप एलिमिनेट करें, इनको आप सॉल्व करें. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. 300 किलोमीटर जाती है, कुछ बस से चलती है और कुछ ट्रेन से चलती है. अब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से चलती है तो उसको 4 आवर्स लगते हैं. और दूसरी कंडीशन में दिया है कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी की डिस्टेंस बस से, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं. पहली कंडीशन से देखें, आपको निकालना क्या है, ट्रेन और बस की सेपरेटली स्पीड निकालनी है. लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer per hour and that of the bus v y kilometer per hour. आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां से अगर टाइम का बनाएंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब फर्स्ट केस में रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है आउट ऑफ 300 किलोमीटर, तो रिमेनिंग 240 किलोमीटर वो बस से चलेगी. तो ट्रेन में उसको कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन 10 की स्पीड x, और प्लस बस में जितना उसको समय लगा, तो बस में वो 240 किलोमीटर चलती है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 240 अपॉन y. और ये टाइम हो जाएगा 4 आवर के इक्वल. सिमिलरली सेकंड कंडीशन में अगर हम आए तो 100 किलोमीटर ट्रेन से बाकी बस से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही 100/x इतना उसको ट्रेन में टाइम लगा. रिमेनिंग मीन्स 200 अपॉन y. और ऐसा करने में उसको कितना लगता है, इस टाइम से 10 मिनट्स ज़्यादा. ये 4 आवर है देखें. अब प्लस 10 मिनट 4 आवर. 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर लें आवर में, तो ऐड होगा 10/60 मीन्स 1/6. 4 हो नंबर 1/6 आवर. जिसको आप लिख सकेंगे 4 6 24 एंड 1 25.
तो ये इक्वेशंस हो गए। अब इनको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, इनको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए। तो पुट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। पहला इक्वेशन हो जाएगा 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। यहाँ 6 डिनोमिनेटर में है, हटाना चाहे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को। ये हो जाएगा 600p प्लस 1200q। फिगर्स बड़े हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इजियर है। और यहाँ 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, केवल 25 आएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखें, आपको अगर 1 और 2 से एलिमिनेशन करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में केवल 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, सेकंड को एज इट इज रखेंगे। तो ये 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40 और ये आपका हो जाएगा एज इट इज 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। नीचे वाले इक्वेशंस की साइन चेंज कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। p 2400 माइनस 1200 तो 1200q और ये कितना आ जाएगा 15। सो q इक्वल टू 15/1200 कैंसिल हो जाएगा 80। q इक्वल टू 1। अब q की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जो आपको इजियर लगे उसमें पुट कर लें। तो हम इसमें पुट कर ले रहे हैं इक्वेशन 1 में 60p प्लस 240 इंटू क्यू यानी 1/80 इक्वल टू 4। ये 0 0 कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 3 जा 60p प्लस 3 इक्वल टू 4। 60p 4 माइनस 3 and 60p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/60। अब वैल्यूज आपको रिटर्न करना है। चलिए देखते हैं कैसे वैल्यूज रिटर्न होंगी। तो p के लिए देखिए, p आपका आया था 1/80, ये सॉरी p आया था 1/60। तो p के लिए आप 1/x इक्वल टू 1/60 क्रॉस बाई मल्टीप्लीकेशन से 1x इक्वल टू 60 मीन्स x इक्वल टू 60 और q 1/80 मीन्स 1/y इक्वल टू 1/80। तो यहाँ से y इक्वल टू 80। तो x आ गया। x किसकी स्पीड थी? x ट्रेन की स्पीड थी और y बस की स्पीड थी। सो आंसर्स हो गए आपके 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.6 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको 4th चैप्टर पर ले चलूँ।